हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक राजा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। उसने बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया। आ ए ई का सेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने मतलब राजा ने। ही, उसने बना लिया। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे मेड। ही मेड। उसने किसे बना लिया? बंदर को। ही मेड अ मंकी। क्या बना लिया? अपना अंगरक्षक। हिज, ही के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए हिज का यूज करते हैं। हिज बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक। Once upon a time, there was a king. He made a monkey his bodyguard. एक दिन जब राजा आराम कर रहा था, तब बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उसकी रखवाली कर रहा था। ये पूरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे। जब, व्हेन। राजा, द किंग। वॉज, यहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। जब राजा आराम कर रहा था, इस सेंटेंस में वर्ब है आराम करना। आराम करने की इंग्लिश होती है रेस्ट। आईएनजी लगा देंगे, रेस्टिंग। वन डे व्हेन द किंग वॉज रेस्टिंग, तब बंदर खड़ा था। द मंकी वॉज, खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड। आईएनजी लगा देंगे, स्टैंडिंग। तब बंदर खड़ा था। कहां खड़ा था? बिस्तर के पास। नियर द, नियर मीन्स पास, द बेड, बेड मीन्स बिस्तर, बिस्तर के पास। कैसे खड़ा था? ध्यान से, केयरफुली। क्यों खड़ा था? उसकी रखवाली करने। किसकी रखवाली करने? राजा की रखवाली करने, क्योंकि वो राजा का अंगरक्षक था। केयरफुली गार्डिंग। गार्ड मीन्स रक्षा करना। गार्डिंग, रक्षा करने या रखवाली करने। किसकी रखवाली करने? उसकी। गार्डिंग हिम। वन डे व्हेन द किंग वॉज रेस्टिंग, द मंकी वॉज स्टैंडिंग नियर द बेड, केयरफुली गार्डिंग हिम। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी। कुछ देर में, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में या कुछ देर बाद। एक मक्खी, अ फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी। एक मक्खी घुसी। इस सेंटेंस में वर्ब है घुसना। घुसने की इंग्लिश होती है एंटर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे एंटर्ड। कहां घुसी? कमरे में। इन द रूम। और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी या मंडराना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? मंडराना। मंडराने की इंग्लिश होती है हवर। आईएनजी लगा देंगे, हवरिंग। स्टार्टेड हवरिंग। और मंडराने लगी। कहां पर मंडराने लगी? सोते हुए राजा पर। ओवर द स्लीपिंग king. After some time, a fly entered in the room and started hovering over the sleeping king. बंदर ने
अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। बंदर ने भगाना चाहा या भगाने की कोशिश की। द मंकी ट्राइड, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। बंदर ने कोशिश की, किस चीज की कोशिश की? भगाने की। टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मीन्स होता है भगाना, किसे भगाने की? मक्खी को। द फ्लाई, किससे? हाथ से। विथ हिज हैंड, द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे द फ्लाई विथ हिज हैंड। बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। लेकिन बट मक्खी, द फ्लाई लौट आती। केप्ट कमिंग बैक, कमिंग बैक मीन्स वापस लौट आती, बार बार। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। The monkey tried to drive away the fly with his hand, but the fly kept coming back again and again. बंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह बचकर निकल जाती। बंदर, the monkey, बंदर कोशिश करता। would try, बंदर कोशिश करता, किस चीज की कोशिश करता? पकड़ने की। टू कैच, कैच मीन्स पकड़ना, उसे। टू कैच हर, द मंकी वुड ट्राई टू कैच हर, लेकिन बट वह, शी, वह निकल जाती। कैसे निकल जाती? वह बचकर निकल जाती। बट शी वुड एस्केप, एस्केप मीन्स बचकर निकलना। द मंकी वुड ट्राई टू कैच हर बट शी वुड एस्केप। बंदर ने इस बार मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। इस बार, दिस टाइम, बंदर ने, द मंकी, बंदर ने निश्चय किया। निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किस चीज का निश्चय किया? सिखाने का। टू टीच, टीच मीन्स सिखाना, किसे सिखाने का? मक्खी को। टू टीच द फ्लाई, क्या सिखाने का? सबक। अ लेसन, लेसन मीन्स पाठ या सबक। दिस टाइम द मंकी डिसाइडेड टू टीच द फ्लाई अ लेसन। उसने राजा की तलवार निकाली। किसने राजा की तलवार निकाली? बंदर ने। क्यों निकाली? मक्खी को मारने के लिए। और जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई, तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। उसने, ही, उसने निकाली, निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टुक आउट। उसने क्या निकाली? राजा की तलवार। द किंग्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। ही टुक आउट द किंग्स स्वॉर्ड, उसने राजा की तलवार निकाली। किंग्स स्वॉर्ड का मतलब है राजा की तलवार। और एंड, जब भनभनाती हुई मक्खी, भनभनाने को इंग्लिश में कहते हैं बज। जब, व्हेन, भनभनाती हुई मक्खी, बजिंग, व्हेन बजिंग फ्लाई, जब भनभनाती हुई मक्खी मंडराई, हवर्ड, व्हेन बजिंग फ्लाई हवर्ड, हवर मीन्स होता है मंडराना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हवर्ड। जब भनभनाती हुई मक्खी मंडराई, कहां मंडराई? राजा की गर्दन पर। ओवर द किंग्स नेक, he took out the king's sword and when buzzing fly hovered over the king's neck, तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। उसने, ही, उसने मार दी, मार देने की इंग्लिश होती है हिट, हिट की सेकेंड फॉर्म हिट ही होती है। ही हिट, उसने मार दी, क्या मार दी?
तलवार, he hit the sword, किस पर मार दी? मक्खी पर, on the fly. He took out the king's sword and when buzzing fly hovered over the king's neck, he hit the sword on the fly. मक्खी तो बच गई लेकिन सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। मक्खी तो बच गई। द फ्लाई वॉज सेव्ड। सेव मीन्स बचना। द फ्लाई वॉज सेव्ड। मक्खी तो बच गई लेकिन बट सोते हुए राजा की गर्दन, द स्लीपिंग किंग्स नेक, सोते हुए राजा की गर्दन कट गई, वॉज कट। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। द फ्लाई वॉज सेव्ड बट द स्लीपिंग किंग्स नेक वॉज कट। इस कहानी में क्या हुआ? बंदर की बेवकूफी से राजा की गर्दन कट गई, मतलब राजा मर गया। तो इस कहानी का क्या मोरल है? कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। कई बार, समटाइम्स मूर्ख मित्र, अ फुलिश फ्रेंड। फुलिश मीन्स मूर्ख, फ्रेंड मीन्स मित्र। मूर्ख मित्र अधिक हानिकारक होते हैं, इज मोर हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स हानिकारक। किसके कंपैरिजन में? बुद्धिमान शत्रु के कंपैरिजन में। कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन का यूज करेंगे। देन वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु। समटाइम्स अ फुलिश फ्रेंड इज मोर हार्मफुल देन अ वाइज एनिमी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।